है, ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज। ये तो दो है, ये बेसिस पे बाकी सारे टॉपिक भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, ब्रॉडली परसेंटेज को डिस्कस करूंगा। हम लोग पहले सबसे पहले परसेंटेज देखेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन देखेंगे, देन उसी के बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सब कुछ कवर हो जाएगा। चलो, तो हम लोग इसे सैंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मतलब देखते हैं कि अपना इनिशियल लेवल क्या है। समझ रहे हो आप? बिना किसी स्टडी के जस्ट हम देखते हैं कि क्या हम इसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, पढ़ो जरा हम्म क्वेश्चन। हम्म The ratio children going for picnic to the ratio of children. पढ़ लिया सर क्वेश्चन तो। कुछ इनिशियल्स आ रहे हैं आपके दिमाग में जो आप सोच पा रहे हो कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता सर है? इसमें दे रखा है कि जितने बच्चे नहीं जा रहे उनका रेशियो दे रखा है और हम्म। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं हम्म। और और मैं ऐसा अरेंज कर रहा हूँ जिसमें आपको हमेशा पीडीएफ आपको शेयर करूंगा, जो भी डिस्कशन हो तो आपको प्रॉपर सारे पीडीएफ रिवीजन के लिए मिलना चाहिए, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं होगा ज्यादा। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ बताओ, कुछ इनिशियल्स जो आपके माइंड में आ रहा हो, क्लिक कर रहा हो कि हाँ ऐसा करके देख सकता हूँ, फ्रॉम योर बेसिक 10th लेवल मैथमेटिक्स। The ratio of children going for a picnic to a ratio of children not going to picnic। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिकनिक इज टू हम्म नॉन पिकनिक। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये सब इतना लिखना जरूरी नहीं है, फिर आपको समझाने के लिए 8:3 है। ठीक है, इस रेशियो को हम समझेंगे। अभी केवल और केवल मैं क्वेश्चन को डिकोड कर रहा हूँ। इफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस वर 55, out of which three who were not going earlier are now ready to go, what is the new ratio? So कह रहा है कि if the total number of children were 55, तो टोटल जो चिल्ड्रंस थे मेरे पास वो 55 थे, ठीक है, जिसमें हम्म से कि आउट ऑफ विच थ्री हु वेयर नॉट गोइंग अर्लियर, इसमें से तीन बच्चे ऐसे थे, थ्री चिल्ड्रंस ऐसे थे जो पहले नॉन पिकनिक नहीं जा वाले रहे थे। कैटेगरी में थे, जो पहले नहीं जाते थे, है ना। लेकिन अब वो हम्म कह रहे हैं कि हम्म, नहीं भाई, अब वो भी पिकनिक जाएंगे, है ना। सो जाएंगे। आउट ऑफ दिस थ्री हु वेर नॉट गोइंग अर्लियर नाउ रेडी टू गो, व्हाट इज द न्यू रेशियो? तो अब वो रेशियो क्या हो जाएगा? मैंने क्वेश्चन में कुछ सिंप्लीफाई, कुछ सॉल्व नहीं किया है अभी तक। मैंने केवल और केवल क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है, एक्सप्लेन किया है, ताकि आप कुछ सोच पाओ। चलो अब बताओ, आप सोच सकते हो उसको? सर इसमें से पहले तो अपने पास थे जितने नहीं जा रहे वो थे 8:3 नॉन पिकनिक। हाँ उसमें जी। से टोटल 55 थे। हाँ जी। उसमें से उनने बोला कि 3 जो पहले जान रहे थे अब वो जाना चाहते हैं। हाँ, सो इसमें से हाँ 55 में से थ्री, हाँ हाँ बिल्कुल। 55 में से 3। तो ये 3 पहले नॉन पिक में थे, अब पिक में जाएँगे, ऐसा मुझे बिल्कुल लगता है। सही, बिल्कुल सही। क्वेश्चन आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, हाँ जी। तो अब ये न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? यही तो पूछा है आपसे, बताओ हुँ। कैसे करें। पहले तो पिक का रेशियो डाल देंगे जितने जा रहे हैं। पिक का रेशियो डाल देंगे मतलब? मतलब इन द सेंस कि कितने लोग जा रहे हैं। हाँ बताओ, कितने लोग जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा? अ, 1 सेकंड। अरे समझ नहीं आ रहा सर ये मतलब थोड़ा। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं समझ में आ रहा, अब मैं समझाता हूँ। हुँ, देखो, सबसे पहले हमें समझना है बेसिक मीनिंग।
ऑफ रेशियो। रेशियो का सोचा था परसेंटेज से स्टार्ट करूंगा, बट कोई बात नहीं, रेशियो आ गया तो रेशियो से स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो के बेसिक मीनिंग को समझते हैं, ठीक है। मान लो मैं हम्म कहता हूं हम्म ये पिकनिक अपॉन नॉन पिकनिक का जो रेशियो है हम्म वो 8:3 है। इस रेशियो का मतलब आपको एक्सप्लेन करना है, इस रेशियो का मीनिंग आपको समझना है। तो इस रेशियो का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। देखो, इसको ऐसे समझो कि अगर टोटल मेरे पास 11 चिल्ड्रंस थे, मैंने 11 ही क्यों माना, मैंने 11 ही क्यों माना, 8+3, ये जो भी आपका रेशियो है ना, 8+3। अच्छा अगर टोटल समझो ना, हाँ सिंपल, अगर टोटल मेरे पास 11 स्टूडेंट्स होते तो इसका मतलब है उसमें हाँ से पिकनिक जाने वाले लोग 8 होते और नॉन पिकनिक जाने वाले लोग 3 होते। ये रेशियो समझ में आ रहा है? तीन हो तीन ये होते बेसिक तरीका है कि समझ गया अगर टोटल 11 होता तो उसमें से 8 जाते और 3 नहीं जाते, ठीक है। नहीं अब जाते मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा हाँ हूँ, मुझे अभी आपके क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको कंसेप्ट सिखाने लगा अब मैं, ठीक है। अब ये बताओ, अगर मैं कह रहा हूं इफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, अरे सॉरी सॉरी, चलो, अब मैं कह रहा हूं इफ टोटल, ध्यान से सुनना, इफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एक्चुअली में जो मेरे पास है, मैंने कहा वो 50, बेसिक 22 स्टूडेंट्स है। मान लो मैंने कहा मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं वो मेरे पास 22 है। क्या आप बता सकते हम्म हो कितने, इसी रेशियो को फॉलो करते हुए क्या आप ये बता सकते हो कि कितने बच्चे पिकनिक जाएंगे और कितने बच्चे पिकनिक नहीं जाएंगे? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। आपको जो रेशियो दिया हुआ था, देखो आपको जो रेशियो दिया हुआ था, उस बेसिस से आप एक बेसिक मतलब समझे कि अगर मेरे पास 11 स्टूडेंट्स होते, 11 चिल्ड्रंस होते, तो हम्म, 8 हाँ पिकनिक जी जाते और 3 पिकनिक नहीं ठीक है जाते। ये तो एक रेशियो है, तो एक ओके रेट है। लेकिन मेरे पास 22 स्टूडेंट्स है एक्चुअली में, तो मैं उस रेशियो से क्या ये निकाल हम्म सकता हूँ कि कितने बच्चे पिकनिक जाएंगे और कितने बच्चे पिकनिक नहीं जाएंगे? सर जैसे उसमें अपने पास 11 थे उसमें से आपने क्लैरिफाई किया कि 8/3 था उसमें रेशियो 8:3 सो उसमें अपन ने बोला कि 8 पिकनिक है 3 नॉन पिकनिक है तो उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है मतलब कैसे डिवाइड कैसे नहीं नहीं, करेंगे कितने रेशियो जा रहे हैं रेशियो वही रखना है, उसी रेशियो वही है, रेशियो सेम है। अच्छा हाँ, उसी रेशियो को मेंटेन करते हुए, अच्छा क्वेश्चन पूछा। रेशियो में नहीं बदल रहा हूँ, रेशियो बदलेगा तो रेशियो वही रख रहा हूं मैं, बस नंबर ऑफ, रेशियो अच्छा तो क्या होता है, एक तरह का रेट होता है ना, कि भाई 8 जाते हैं और हाँ 3 नहीं जाते, इस रेशियो, अगर मेरे पास 11 में से 8 जाएंगे 3 नहीं जाएंगे। अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास 22 चिल्ड्रन है, तो कितने जाएंगे और कितने नहीं जाएंगे, इसी रेशियो को फॉलो करना है। हम्म अच्छा, हाँ बताओ। इसमें सर चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, समझ गया बेसिक, आप समझे। ये बड़ा सिंपल सा बात है। अच्छा, रेशियो का मीनिंग को समझाने के लिए मैं एक और पहले आपको एक, यहाँ पे जब आप हैंग हो गए ना, यहाँ पे आपका नहीं सोच पाए, तो मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही है जो मैं पहले आपको समझाऊंगा। आपने अक्सर एक ओके सर कई बार न्यूज में सुना होगा कि जैसे कोई कहता है कि कौन है, बिल गेट्स, सपोज करो कोई कहता है कि बिल गेट्स और जो एलन मस्क है उसके जितने एसेट है, मान लीजिए कोई कहता है कि बिल गेट्स और एलन मस्क का जो एसेट है उसका रेशियो, सपोज करो क्या कोई कहता है 3:5 है, द रेशियो ऑफ देयर एसेट इज 3:5। तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब है कि बिल गेट्स के पास $3 है और एलन मस्क के पास $5 है? व्हाट डज इट मीन? आपने सुना है इस टाइप के स्टेटमेंट कोई न्यूज़पेपर में कि भाई बिल गेट्स और मस्क के जितने उसके पास पैसे हैं, जितने एसेट है, उसका रेशियो 3:5 है? व्हाट डज इट मीन? डज इट मीन दैट बिल गेट्स हैज $3 एंड मस्क हैज $5 ओनली? क्या ऐसा मतलब है? सर सर इसका रेशियो है मतलब कि ऑन ऑन एन एवरेज कि इसके पास मस्क के पास ज्यादा है बिल गेट्स से क्लैरिफाई तो करने के लिए कितना उसके लिए है?
इस अब वो तो ठीक बताया आपने, देखो बिल्कुल सही जैसे बताया, बिल्कुल सही बताया। हाँ, सुनो, इस रेशियो को दो तरह से एनालाइज किया जा सकता है। एक क्वालिटेटिव, सर एक ऐसे में क्वालि 3:8 एंड 5:8 ऐसे हैं। अरे रुको, तो एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। हाँ आपने अभी जो बताया वो क्वालिटेटिव एनालिसिस बताया, हाँ भाई मस्क के पास ज्यादा है, इतना तो आपने बिल्कुल हाँ सही कहा कि हाँ भाई मस्क के पास ज्यादा है, मस्क ज्यादा अमीर आदमी है, राइट, उसके कंपनी उसके एसेट ज्यादा है, ये हुआ क्वालिटेटिव। पर हाँ क्वांटिटेटिव कितना ज्यादा है, हाउ मच, $2, कितना ज्यादा है ये आप बता पा रहे हो? या कितना पैसा है बिल गेट्स के पास, या अगर मस्क के पास ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, क्या $2 ज्यादा है? आप क्वेश्चन समझे? क्या इस रेशियो से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं? क्वालिटेटिव तो आपने बता दिया कि हाँ मस्क का ज्यादा है, ठीक है। हाँ तो देखो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में क्या है, आपको समझना पड़ेगा। आपने सुना होगा एक वर्ड, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, सुना है एक वर्ड, हाँ है ना, कि जब भी हम कोई रेशियो लेते हैं तो या बोलते हैं तो उसमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जैसे न्यूज में जब ऐसा लिखा रहता है तो वहां पे लिखा रहेगा इन करोड्स और इन मिलियन डॉलर्स, इन हाँ मिलियन डॉलर्स। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, इसका मतलब है कि बिल गेट्स के पास $3 मिलियन है, तो मस्क के पास कितना है? $5 मिलियन है। यानी कि ये जो मिलियन डॉलर है ना, ये जो मिलियन डॉलर ये जो लिखा हुआ है, ये इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये हर रेशियो में इस तरह से आपको मल्टीप्लाई कर देना है एक्चुअल। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशियो होता है वो आपका एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं देता है, वो तो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन देता है, सिंप्लीफाइड वैल्यू देता है, सिंप्लीफाइड कंपैरिजन देता है। अगर आपको एक्चुअल चाहिए तो आपको क्या करना होगा, उसको मल्टीप्लाई करना होगा उसके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से। इज इट ओके? समझ में आ रही बात यहां तक? हाँ। बताओ, कोई डाउट यहां तक? सर अपने मतलब उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके प्रोपोर्शनली कांस्टेंट से। तो ये क्या है मतलब प्रोपोर्शनल, ये जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। क्या है, चलो इसको समझने के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा ना, ये सब कमी है। देखो अब हाँ मैं छोटा समझ आ छोटा, रहा क्या? समझ आ रहा है मतलब। हाँ 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 ठीक है, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। एक देखो बेस क्लियर हो गया ना अगर आपका, अगर आप उस चीज को कैच कर लिया आपके माइंड में, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका पहले बेस ही बना रहा हूं। देखो, अब आप समझो कि मेरे पास, सपोज करो, ₹450 है मेरे पास, ₹450 है, जिसको मुझे दो चिल्ड्रंस में, दो स्टूडेंट्स में, दो किड्स में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज करो देयर इज ए किड ए एंड किड बी, ₹450 को I want to distribute between two persons, between two students A and B. My condition is the ratio of the amount of A and B should be equals to 4:5। मैंने कहा कि बस शर्त इतना है कि ए और बी का जो अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट हो वो 4:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो क्या आप बता हाँ सकते हो कि ए को कितना रुपए मिलेगा और बी को कितने रुपए मिलेंगे? चलो क्वेश्चन तो क्लियर है ना? सर इसको ऐसे कर सकते हैं 450 इंटू 4/9 और 450 इंटू हाँ फाइव हाँ बाई नाइन हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, आप बताओ, आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है दिमाग में। ये कैसे किया आपने? ये पता आपने है। आपने ए का किया 4/9 into 450, है ना? तो यही तो हाँ चाहिए था, तो ये तुमने क्या किया? ये वो चीज है जो मैं स्टार्टिंग में समझाना चाह रहा था। देखो ये 9 क्यों लिया आपने, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाई यू हैव टेकन हियर 9? सर 4 + 5 9 होता है हाँ, तभी मैंने तो, लिया है। तो यही तो समझा रहा था ऊपर आपको कि इस रेशियो, अगर जो ए इज टू बी जो लिखा हुआ है 4:5, इस रेशियो का मतलब ये है कि अगर मेरे पास टोटल कितने रुपए होते, अगर मेरे पास टोटल ₹9 होता, तो उसमें से ए को मैं ₹4 देता और बी को मैं ₹5 देता, राइट। लेकिन अगर मान लो हम्म मैं कह रहा हूं, ये तो एक कंडीशन समझ में आया मुझे, ये तो एक रेट है।
एक्चुअली में मेरे पास कितना रुपया है। रियली में कोई कहता है कि मेरे पास, सपोज करो मेरे पास 360 रुपीज है, तो बताओ ए को कितना मिलेगा। तो इसी रेशियो से मैं सोचूंगा ए का रेशियो क्या है, तो ए को मिलता है 4 यूनिट। कब? जब टोटल 9 था, 9 में से 4 ए को मिलता है, तो भैया 360 में से कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दो। ये समझ में आया या नहीं? आ गया सर। तो यहाँ पे बी का, अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मैं समझाना चाह रहा था, तो देख लो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से कैसे इसको सॉल्व करोगे, जो आप बचपन से सॉल्व करते आए हो, बचपन से। तो हम मानते थे, याद करो, मानते थे लेट के इज अ कांस्टेंट, हम मानते थे लेट के इज अ कांस्टेंट। अगर के कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि ए को जो अमाउंट मिलेगा वो 4 के रुपीज मिलेगा, यही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। बी को जो अमाउंट मिलेगा वो 5 के रुपीज मिलेगा, है ना। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब मुझे पता है कि दोनों का जो सम है 4 के प्लस 5 के, ये जो सम है ये कितने के इक्वल हो जाना चाहिए, जो भी आपका टोटल अमाउंट है, दैट इज द 450। यहां से हो जाएगा 9 के इज इक्वल्स टू 450। यहां से हो जाएगा के इज इक्वल्स टू 450/9, जो कि आ जाएगा 50। तो अब अगर आपको 50 पता चल गया तो आप एक अमाउंट निकाल सकते हो, 4 into 50, दैट इज द 200। यहां भी निकाल सकते हो 5 into 50, दैट इज द 250। देखो इन दोनों का सम 450 हो रहा है। तो बताओ यहां तक आपको दो तीन चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है। बिना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के फाइंड किए हुए आप रेशियो को कैसे सॉल्व कर सकते हो। हमने, है ना, इस वाले मेथड में देखो हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं निकाला, हमने सीधा एक अमाउंट निकाल दिया। ये वाला जो सेकंड सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है, जो नीचे हम्म वाला हम्म है, हम्म। वो तो मैंने अभी भी अकाउंट्स में भी कर रखा है ऐसे कि इफ द रेशियो इज दिस, ये ये वो। कई जगह पे देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैथ्स जो है ना, मैथ्स एक बैकग्राउंड में चलता रहता है। आप चाहे कॉमर्स पढ़ो, हम्म, चाहे आप फिजिक्स पढ़ो, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, जहां भी कैलकुलेशन आता है मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो जाता है। बाहर से आप किसी को एक्स लिख देते हो, वाई लिख देते हो, जेड लिख देते हो, साइंस में जाओगे तो वहां पे वोल्टेज, करंट और रेसिस्टर लिख दोगे, है ना। कहीं और जाओगे तो वहां पे अल्फा बीटा गामा लिख दोगे, बट बैकग्राउंड चीजें सेम होती है ना। तो यही हमें करना है, एक अच्छे टीचर और एक अच्छे स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहिए, चीजों को कोरिलेट करना चाहिए, ताकि बच्चे के ऊपर बर्डन कम आए, नहीं तो हर चीज कितना याद रखोगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, बताओ। यस सर। चलो यस वापस से सर। चलते हैं अपने इनिशियल क्वेश्चन पे फिर से। अब देखो यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन आप मुझे आपसे ही सॉल्व करवाना है, मुझे नहीं करना है, मुझे आपसे करवाना है। देखो, पिकनिक और नॉन पिकनिक वाले का रेशियो 8:3 था, और टोटल 55 स्टूडेंट्स थे। हाँ, तो तो आप बताओ। 55 इंटू 9 10, 55 इंटू हाँ 8/11 हो जाएगा, बिल्कुल, और आप 55 इसको पहले इंटू डिकोड कर लो कि इनिशियली कितने बच्चे पिकनिक जाने वाले थे और कितने बच्चे पिकनिक नहीं जाने वाले थे, डिकोड करके बताइए इंडिविजुअली। 55, मैं मतलब खुद करूँ? हाँ हाँ, आप ही करो, मैं तो आपसे ही करवाऊंगा। सर आ गया। पहले तो मैंने 55 इंटू 8/11 किया, जो उसका आया 40, वेरी गुड। एंड देन 55 इंटू 3/11 किया, जिसका आया 15। 15, वेरी गुड। ये देखो, इस 15 को निकालने का एक और तरीका था, साथ साथ बताते चलता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते थे, या ये भी तो कर सकता था। पता है भाई कि टोटल 55 स्टूडेंट्स है, 40 पिकनिक हाँ, जाने उसमें से वाले 40 हैं, तो जा रहे, माइनस कर दो। तो हाँ, माइनस कर, ये भी एक तरीका है, मतलब मैं साथ साथ आपको बताते चल रहा हूँ। शॉर्ट हो गया ना सर इससे, कि हाँ पता है कि इसमें ठीक है, से। बिल्कुल। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब आप करो। अब बिल्कुल आप कर सकते हो, इसको करो, आगे बढ़ो। क्या कहता है, उसमें से 3 चिल्ड्रन जो नॉन पिकनिक वाले थे, उसको क्या कर देना है, पिकनिक कर देना है, तो इसमें से -3 कर देंगे। यानी कि अब 12 बच्चे ऐसे हो गए हैं जो कि नॉन पिकनिक वाले हैं। आगे करो और सॉल्व।
आप करो, मैं नहीं हाँ, करूंगा। नॉन पिकनिक वाले 3 थे, अब वो पिकनिक वाले हो गए, तो पिक में 3 ऐड कर दोगे। हाँ, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 43। 43। और नॉन पिकनिक वाले हो गए 12। तो बताइए न्यू रेशियो क्या आएगा? व्हाट इज द न्यू रेशियो? 40 43 रेशियो 12 है कोई ऑप्शन? है। डी। डी। आंसर में भी देखो लिखा हुआ है डी। क्या समझ में आया, कैसा लगा ये क्वेश्चन? कितने कंसेप्ट सीखे? बढ़िया था सर, बढ़िया था समझ ना? आ गया। आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, देखो भाई, मैं बिल्कुल बेसिक से जाता हूँ, मुझे ये क्वेश्चन करने में 1 मिनट लगता है, सिखाने में भी आपको। लेकिन नहीं, मैं गया उस लेवल तक गया जहां पे आपके दिमाग में खुद रिस्पॉन्स लिया। हाँ हाँ हाँ, ये मुझे आता है, वहां से मैंने यू टर्न ले लिया। मतलब बस इसके नीचे मुझे नहीं जाना है। अगर वहां भी नहीं होता, उसके नीचे भी जाता। तो ये चीज होगा ना, तो आपका दिमाग पॉजिटिव व्यू के साथ चलेगा कि हाँ, आपको आता था। सर। बेसिकली आपको आता हाँ, था, लेकिन आप रिलेट नहीं कर पा रहे थे बस। तो हो गया। यस, दूसरे क्वेश्चन देखें। यस सर। अभी मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक लेके नहीं चल रहा हूँ, जस्ट आपके क्वेश्चंस। क्यूरियोसिटी। हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो भी जो सैंपल पेपर में दिया हुआ है, सबसे पहले वही देख रहे हैं। और नॉलेज तो नॉलेज है, रेशियो पढ़ो, परसेंटेज पढ़ो। एक कंसेप्ट सीख गए ना, तो बस उसको यूज करो। सर, इनकी जो आप नोट्स करते हो उसकी फोटो भेज देना, मतलब आप। मैं पूरा पीडीएफ भेजूंगा भाई, ये पूरा सिस्टम है। देखो यहाँ पे हाँ, ना सारे, यहाँ पे ये देखो लेफ्ट साइड में ना, सारे बच्चों के यहाँ पे हाँ, फोल्डर्स बने हुए हैं ना। उनके अंदर आपके देखो दो फाइल बने हुए हैं। ये एक आपका नहीं है, उसके अंदर फिर फाइल है, देखो C8 का बना हुआ है। हाँ, ये जो मुझे क्वांट्स कराना है, फिर क्वांट्स बन गया, डेट टाइम, सब आपको प्रॉपर पीडीएफ आपको मिलेगा। क्योंकि बिना हाँ, रिवीजन का कोई मतलब नहीं है। यस सर। चलिए, सेकंड क्वेश्चन। पहले आप पढ़ो आराम से, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। कछुए और खरगोश में हमेशा कौन जीतता है? कछुआ ही जीतता है। धीरे चलिए, लगातार चलिए। 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 On a certain day, it rains for 20 minutes in the morning. Okay? किसी दिन सुबह में 20 मिनट बारिश हुई, 2 hours in the हाँ, evening, and 3 hours 40 minutes in the night. Find the हम्म, ratio of the time for which it rained to the time that it did not. I think क्वेश्चन लैंग्वेज बड़ा सिंपल है, तो आप हाँ। ट्राई करो पहले। कित, आंसर भी आपके पास है। कितना इसने पूछा है कि कितना टाइम बारिश हुई है और कितना टाइम हम्म, नहीं है, इन दोनों का रेशियो निकालो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तब, इससे हमें ये भी पता चलेगा कि हमको किस लेवल पे डिस्कशन रखना है अपना, ऑन एन एवरेज, जब हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सर, इसमें कैसे करना है? कैसे, ये थोड़ा मतलब 20 मिनट ही है, वो ऐड करूँ इन सबको? बिल्कुल, आपको दो टाइम चाहिए। वो टाइम जिसमें रेन हुआ, यहां से लिखता हूँ, रेनिंग टाइम। और दूसरा हो जाएगा नॉन रेनिंग टाइम। निकालो पहले टोटल। रनिंग टाइम 20 मिनट्स प्लस 2 आवर्स। रेनिंग टाइम ठीक है, है और 20 मिनट्स। करो करो प्लस करो। 20। मुझे नहीं पता, आप करो पहले। पहले आप करो, देखो सही आ रहा है कि नहीं। अपनी गलतियों को पहचानना सबसे पहले जरूरी होता है, कुछ किसी भी चीज को सर, सीखने इसमें के एक लिए। बात है सर, हम्म। 2 घंटे के जगह मैं 120 मिनट्स लूँ तो कोई सेम बात है मतलब? बिल्कुल सेम बात है। कोई रेशियो ले, अगर आप रेशियो आवर्स में लो या मिनट्स में लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट याद रखना, दोनों चीज जिसका भी आप रेशियो ले रहे हो, दोनों ही टाइम सेम यूनिट में होना चाहिए। रेशियो हमेशा सेम यूनिट में ही लेते हैं। हाँ जी, चलो।
Sir, total training time is 360 minutes, I think so. मुझे नहीं पता, मैं तो लिख दूंगा अभी 360 मिनट। चलो ना, तुम्हें आंसर लाने का ट्राई करो। देखो, सीखो, गलती से मत डरो यार। मैं तो अगर फेस टू फेस आप पढ़ते ना, तो मैं तो गलतियों पे चॉकलेट देता हूँ, टॉफी देता हूँ। लेकिन शर्त है, वो जो गलती होनी चाहिए, वो जो मिस्टेक होना चाहिए, वो लॉजिकल होना चाहिए, न्यू होना चाहिए। जैसे 2+2 हम्म, आपने 4 बोला, 5 बोला, ठीक है, एक बार मैं आपको चॉकलेट दे दूंगा, सिखा दूंगा बेटा 2+2 5 नहीं 4 होता है। अगली बार आपने अगर 2+2 22 बोला, फिर कंसेप्चुअली सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो फिर आपको मैं चॉकलेट दूं। कहने का मतलब, अपनी गलतियों को आने दो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, देख लिया जाएगा। पहले करो तो सही गलती, देखो तो सही आप क्या गलती कर रहे हो। पहले बता दूंगा ना, तो वो गलती निकल नहीं पाएगी, फिर एग्जाम में ही सीधे निकलेगा। वैसे सही है, आगे चलो। सर नॉन रीडिंग टाइम में दिक्कत हो रही है निकालने में। क्या दिक्कत हो रही है, बताओ एग्जैक्टली बताइए, क्या दिक्कत हो रही है आप। मतलब रनिंग टाइम तो गिवन है। अब ठीक है, नॉन रनिंग टाइम पे करना क्या, 24 आवर्स में माइनस करोगे? एग्जैक्टली, व्हाई नॉट, आपको एक दिन का ही तो चाहिए। ऑन ए सर्टेन डे, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम फॉर विच इट रेन टू द टाइम दैट इट डिड नॉट। सो आप एक सर्टेन डे की ही बात कर रहे हो ना, तो एक दिन में टोटल टाइम कितना होता है? टोटल जो 24 आवर्स। आवर्स है, 24 आवर्स होता है। अगर आवर्स में भी देख लो तो आसान था। देखो नहीं तो आसान था, 3 और 2 5 आवर्स ये हो गए, और 20 मिनट्स एंड 40 मिनट्स 60 मिनट्स हो गए। तो मुझे सीधा सीधा 6 आवर भी दिख रहा था। आप मिनट्स में भी ले लो, कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे मिनट्स में हाँ, करने के लिए फिर आपको एक मल्टीप्लाई करना पड़ता, हाँ, फिर अननेसेसरी। वो मल्टीप्लाई करना है। अननेसेसरी, हाँ अननेसेसरी, आपको एक बड़े नंबर में जाना पड़ता। मैं आवर्स में क्यों ना देख लूं कि 24 आवर्स है ये, इसमें से 6 आवर्स तो रेन हुआ, तो कितने आवर रेन नहीं हुआ भैया? तो 18 आवर्स जो था वो नॉन रेनिंग पीरियड हुआ। हुआ नहीं हुआ? 6:18:1 to तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3, 6:1, 1:3। 1:2, है ना? चलो सर, बहुत बढ़िया, हाँ बोलो। पहले आपने एक बार पहले आपने 20 मिनट्स लिखा, फिर आपने उसमें पहले आपने सारे रनिंग टाइम नोट डाउन किया। सो 3 आवर्स हाँ 40 प्लस 2 आवर्स हाँ प्लस 20। हाँ सो ये अपना निकला 6 घंटे। जैसे तीन हाँ, प्लस दो कैसे? पाँच देखो, आवर्स को उनतालीस पहले आपस में ऐड कर लिया, आवर्स आवर्स में ही ऐड होगा ना, पहले आवर आवर को पाँच, ऐड हाँ। कर लिया। मैंने यहाँ पे दिमाग में रख लिया आराम से कि ये 5 आवर्स है, राइट। मैंने हाँ जी। मिनट्स को देखा, मिनट्स कितने हो रहे हैं, देखो तो 20+40 हो रहा है ना। मिनट्स में देखो कितना है, हम्म, 20 मिनट्स ये है और 40 मिनट्स ये है, कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा सिक्सटी 1 आवर। मिनट्स तो 1 मिनट तो 1 आवर। 5 पहले से था 1, तो ये 6 आवर्स नहीं हो गया? 6 आवर्स हो गया और सीधा, 24 मतलब। में से 24 में से हाँ, आपने एग्जैक्टली, 6 माइनस कर दिया, 18 आ गया, तो बिल्कुल, 6:18 कट गया, 1:3। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो, थर्ड क्वेश्चन देख। ये किसका है सर? परसेंटेज वो का ही है। ये टाइम एंड डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। चलो, Train travels 8 kilometers in the first quarter, 6 kilometers in the second quarter, and 13 kilometers in the third quarter. अच्छा, इसमें डिस्टेंस दे रखा है। कहाँ दिया हुआ है डिस्टेंस? हाँ, दिया हुआ 8 किलोमीटर इन द फर्स्ट 6 क्वार्टर, किलो 6 kilometer in the second quarter, and the 31 kilometer in the third quarter. What is the average speed of the train per hour over the entire journey? कुछ हो जाएगा?
डिस्कस करूँ मैं? हाँ, डिस्कस करते हैं। Okay. देखो, कह रहा है सबसे पहले तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। कोई फॉर्मूला, आपको कोई रिलेशन पता है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बीच में? डू यू नो एनी रिलेशन याद नहीं बिटवीन? है, पर पढ़ा था पहले। हाँ हाँ। अच्छा, चलो, पढ़े थे याद नहीं। स्पीड की यूनिट पता है आपको? डू यू नो द यूनिट ऑफ स्पीड? वो 1 यूनिट कितनी होती है? एक यूनिट का स्पीड क्या होता है? हम लोग किस यूनिट में बोलते हैं स्पीड? कहते हैं ना, कार कार की स्पीड इतनी है। देखो यहाँ दिया हुआ भी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड्स, अच्छा अरे नहीं, किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर ना, किलोमीटर किलोमीटर। पर आवर। तो यहाँ से भी आप सोच सकते थे किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डू यू नो? किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड आवर इज द यूनिट ऑफ टाइम। स्पीड, अच्छा टाइम ना। टाइम, तो स्पीड का अच्छा। रिलेशन आ गया, इसका मतलब कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन अपॉन टाइम। टाइम। अब इसका देखो, कई जगह कई लोगों को देखा है, कई स्टूडेंट्स को देखा है, वो डिस्टेंस का भी फॉर्मूला रटते हैं। मान लो मैंने आपसे कहा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, बता सकते हो डिस्टेंस का फॉर्मूला? अभी तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन में से ही निकालेंगे। एग्जैक्टली यही से निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम कर लेंगे, है ना? हम्म, कई बच्चों को ये सब रटते देखा है मैंने, वो ये भी रटते हैं। अरे भाई कितना रटोगे? टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? सपोज करो। टाइम का उसको ऑपोजिट कर देंगे। टाइम टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड अपॉन डिस्टेंस या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक आंसर बताओ, ये दोनों हो सकता है, कोई एक या दोनों? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। शाबाश, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना? तो आपको देखो, सबसे पहली बात कि तीनों याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कोई एक याद कर लो। एक में एक स्टार्टिंग में तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ। अच्छा, और यहां सेकंड से में कर लो आपने ना, डिवाइड कर सेकंड यहां से इसको कर लो, स्पीड को इधर भेज दो, डिवीजन में चला जाएगा। या यहाँ से देखो, दिया। इसको एक्सचेंज कर लो, एक उधर गया एक नीचे गया, हाँ, क्रॉस एक्सचेंज भी हो सकता है, सॉरी, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको तीनों फॉर्मूलेज, तीनों रिलेशन याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप एक याद करो और माइंड को शार्प करो कि हाँ ऐसे ऐसे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जो ट्रेवल करती है 8 किलोमीटर, है ना? तो 8 किलोमीटर वो ट्रेवल करती है इन फर्स्ट क्वार्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वार्टर? क्वार्टर जैसे 3 3 3 क्वार्टर वो होता है, आई थिंक सो, मतलब फर्स्ट क्वार्टर क्वार्टर ऑफ एन थ्री आवर थ्री थ्री मतलब 1/4, है ना? क्वार्टर मीन्स एक चीज के 4 पार्ट। तो फर्स्ट क्वार्टर मतलब वन अच्छा, बाई फोर है ना? हाँ। तो है, तो 1/4 आवर हो गया ये, है कि नहीं? फर्स्ट हम्म, क्वार्टर ऑफ एन आवर। उसी तरह से उसके बाद वो करता है 6 किलोमीटर का ट्रेवलिंग इन नेक्स्ट क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर मतलब ड्यूरेशन तो 1/4 आवर का ही होगा ना? आप उसको सेकेंड हम्म, क्वार्टर बोलो, बट ड्यूरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन तो 1/4 आवर्स का ही मिला उसको। और थर्ड हम्म, में फिर उसने 31 किलोमीटर ट्रेवल किया इन द थर्ड क्वार्टर। देखो, क्वार्टर वाइज ये थर्ड है, बट ड्यूरेशन तो 1/4 आवर्स का ही है ना? 1/4 आवर है हम्म। कितना? 1/4 आवर्स। चलो, हमको देखो किलोमीटर पर आवर में ही जाना है, तो हम उसको मिनट में क्यों बदले, हम 1/4 आवर ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड हो जाएगा, दैट शुड बी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना? नो डाउट, बताओ। समझ गया। टोटल डिस्टेंस कितना? 8 + 6 + 31 अपॉन टोटल टाइम कितना? तो ये वन अच्छा, मैं बाई टोटल फोर टोटल कर दिया, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। +1, हमको ड्यूरेशन चाहिए, तो ये हो गया इतने आवर्स, ये हो गया इतने किलोमीटर। चलो इसको पहले सिंप्लीफाई करो। कितना हो जाएगा? 8 7 15, 31 और 15 ऐड कर लो, 5 1 6।
46, ये हो गया 46 अपॉन, ये हो जाएगा 3/4, दिस मच किलोमीटर पर आवर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो यू विल गेट 46 इंटू 4 अपॉन 3। ना डेसिमल में आ रहा है आंसर ए, 60 किलोमीटर पर आवर। सही ऐड किए हम लोग। सॉरी 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 सॉरी, 31 + 14, 45, दिस इज द 45, करेक्ट। 45। हाँ। Yeah. So this is 15 times. So we are getting 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। हम्म। कोई डाउट है यहाँ लास्ट का तक? पार्ट एक बार बता सकते हैं ना? लास्ट का पार्ट मतलब कहाँ पे टोटल कहाँ पे? डिस्टेंस अपने टोटल टाइम के बाद। टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया देखो, 8 किलोमीटर, सिक्स वैसे स्पीड का किलोमीटर फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर अपन ने टोटल ले लिया क्योंकि 3-3 एवरेज है। पूछा है ना, एवरेज पूछा है ना उसमें, आई थिंक देखो क्वेश्चन, अच्छा, हाँ। एवरेज पूछा है ना, देखो एवरेज स्पीड, एवरेज एवरेज कुछ है। एवरेज, तो एवरेज मतलब कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस, ये फिजिक्स में भी आता है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है अच्छा खासा। आप देखोगे 9th 10th लेवल के फिजिक्स में ये आराम से पूछा जा सकता है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हो गया 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, और ये हो गया 31 किलोमीटर। टोटल टाइम वन हम्म। बाई फोर प्लस 1/4 प्लस 1/4, वी कैन राइट 3/4। यूनिट भी हो गया हम्म। किलोमीटर पर आवर। समझ में आया यहाँ तक? और देखो एक बात बताओ, ये क्वेश्चन तो फिजिक्स में भी पूछा जा सकता था, है ना? हाँ। हाँ। तो मैथ्स में क्यों पूछा? मैथ्स में पूछा तो मैं पूछा, तो एप्टीट्यूड में क्यों पूछा? दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, कि मैथ्स में चलो ठीक है, मैथ्स के लिए एप्टीट्यूड में इसमें कौन सा ट्रिक हम लगा सकते हैं, या हम शॉर्टकट ले सकते हैं, तो अब मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्व होना अलग बात है, आंसर आना अलग बात है, और कंसेप्ट का होना अलग बात है। ठीक है, हम्म। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बहुत कुछ सिखा भी दिया, लेकिन जिस पर्पस के लिए आपसे पूछा गया था, वो पर्पस आपको नहीं बताया अभी तक। हम्म। ठीक है, देखो अगेन, हमारे पास एक रिलेशन है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना? हम्म। ठीक है, अब इसमें देखो जरा, इन तीनों सिचुएशंस में टाइम हर बार कांस्टेंट रहा है ना, सब हम्म। सारे जितने भी आपके टाइप के मोशन हुए उन सब में टाइम सेम है। मतलब अगर मेरा टाइम कांस्टेंट है, इफ दिस इज अ कांस्टेंट, है ना, तो क्या रिलेशन है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्पीड। आगे अच्छा। बात समझ में? हाँ। एक सेकंड, यहाँ से ले जाओ या नहीं? अम्म, अच्छा, स्पीड तो फिर मुझे पता ही नहीं है। देखो अगर, क्या हुआ? एक सेकंड, इंडिविजुअल स्पीड निकालना, जरा फर्स्ट स्पीड निकालो, जो फर्स्ट सेगमेंट का स्पीड है, आई थिंक वो हो जाएगा 8 किलोमीटर एट अपॉन एट 1/4 किलोमीटर आवर। तो ये कितना आ रहा है, दैट इज द 32 किलोमीटर पर आवर। S2 अगर आप देखो तो हो जाएगा सिमिलरली 32 ट्वेंटी कैसे? 32 कैसे? 32 कैसे, ये, अच्छा देखो, ये वन, ये 4 ऊपर जाएगा ना, ये चीज समझ पा रहे हो आप? नहीं, इसमें डाउट है? हाँ, हाँ, हाँ। बताओ, और इसको समझाऊं? समझ गया। अच्छा, S2 हो जाएगा 24, और S3 हो जाएगा 31, 4 एंड 124 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इन तीनों का एवरेज लूं जरा,
अगर मैं इन तीनों का एवरेज स्पीड लूं 32 प्लस 24 प्लस 124 अपॉन 3, क्या आएगा जरा देखना। देखो, 4 4 8 तो 10 के 0, कैरी 1, 2 एंड 3 2 5 5 3 8 एंड 1। देखो सेम आंसर आ रहा है ना, 60 60। किलोमीटर पर आवर। तो ये एक कंसेप्ट है। हालांकि देखो दोनों तरफ से मेरे को मेहनत, मुझे तो लग रहा है इसमें ज्यादा मेहनत लग रहा है, इसलिए मैंने बीच में सोच में पड़ गया था कि बताऊं कि ना बताऊं। पर कंसेप्ट है, बता दिया। अगर टाइम कांस्टेंट है, ध्यान से सुन लो, अगर आपका टाइम कांस्टेंट है तो एवरेज जो स्पीड होता है ना ओवरऑल ट्रिप का, आप सारे इंडिविजुअल स्पीड्स का एवरेज ले लो। अगर टाइम, मुझे ये लगा आसान लगा, क्योंकि उसमें इसमें क्या है कि एक ही कॉन्सेप्ट बार-बार आप कर रहे हो कि नहीं नहीं, मैं तो तीनों कह का ही रहा हूँ कि मैं तो 8.1 कह बाय। ही रहा हूँ। अरे मैं तो कह ही रहा हूँ, इस क्वेश्चन के लिए पहले वाला मेथड ही आसान है। बट ये एक कंसेप्ट है जो आगे आने वाले क्वेश्चन में यही अच्छा लगेगा आपको। समझ नहीं रहे हो आप क्या कह रहा हूँ। अभी जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, तो वहां इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, छोटे से क्वेश्चन पे बड़ा कंसेप्ट सिखा दिया आपको। समझो, अभी तो ये अच्छा लग रहा है, बट आगे जाके आपको इस टाइप के कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि अगर आपका टाइम कांस्टेंट हो, आएगा बहुत जल्द वो क्वेश्चन आएगा। अगर आपका, इसको याद रखना, अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो एवरेज स्पीड जो होगा वो इंडिविजुअल जो स्पीड्स हैं उनका एवरेज ले लो। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना, बातें जो मैंने बोली वो तो समझ में आ गया। वो अलग बात है, अभी हाँ आपको भाई। वो डिफिकल्ट लग रहा है, सर मेरे को ज्यादा अच्छा ये लग रहा है, एग्री फॉर दिस क्वेश्चन, ये ठीक है। चलो आगे चले। हुँ, चलो अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहीं पे। देखो, एक क्वेश्चन है जो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है, कोई स्टूडेंट है, वो अपने घर से स्कूल जाता है और उसी रूट से वापस आता है। ठीक है, तो घर से स्कूल जाने का जो उसका स्पीड है, सपोज कीजिए वो 36 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन जब वो स्कूल से घर वापस आता है, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है ना। घर आते समय देख रहे हो उसकी स्पीड डबल, मतलब हुँ। तूफानी स्पीड से आ रहा है। ठीक है, तो आप पूरे ट्रिप में उस बच्चे का एवरेज स्पीड बता सकते हो। क्वेश्चन कंप्लीटेड, मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। घर से स्कूल जाता है 36 किलोमीटर पर आवर से, और स्कूल से घर वापस आता है 54 किलोमीटर पर आवर से। कैन यू टेल द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस कंप्लीट दिस स्कूल कितने ट्रैवलिंग? किलोमीटर्स है मतलब? वो नहीं दिया हुआ है, यही तो कॉम्प्लेक्सिटी है। अच्छा। फिर कैसे निकालेंगे? फिर कैसे निकालना, चलो तो पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड से सिखा रहा हूँ, फिर मैं इसका शॉर्ट मेथड दूंगा। बट क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, देखो, आपने कहा सर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो मान लो कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d किलोमीटर है। मान सकते हैं, हुँ, मान सकते हैं। चलो, अब मान आप सकते इसी को मान के स्टार्ट करो। देखो, तो ड्यूरिंग, है ना, अगर वो होम से स्कूल अगर जा रहा है, घर से अगर वो स्कूल जा रहा है, तो उसे कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक। तो उसको जो टाइम लगेगा, मान लेते हैं वो t1 टाइम है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हैं। ओह! डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है d किलोमीटर, दिया हुआ मतलब हमने माना है d किलोमीटर, और स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर हुँ, किलोमीटर कट जाएगा, आपका टाइम जो आ रहा है d/36 आवर्स। ठीक है, सिमिलरली जब वो स्कूल से घर जा रहा है, जब वो स्कूल से घर वापस जा रहा है, उस वक्त उसे कितना टाइम लगेगा। तो लेट अस सपोज दिस टाइम इज t2।
फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस? तो भाई डी किलोमीटर ही वापस जा रहा है, हाँ, अपॉन स्पीड कितना है इस पर? स्पीड 54। 54 किलोमीटर पर आवर, विच विल बी इक्वल्स टू डी अपॉन 54 किलो आवर्स, राइट? यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। चलो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाइए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट? टाइम। हाँ। टोटल डिस्टेंस विल बी, देखो डी जाने में लगा और डी आने में लगा, तो डी प्लस डी हाँ, किलोमीटर, है ना? टोटल इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। टाइम कितना लगा भाई? तो जाने का टाइम डी अपॉन 54 थर्टी प्लस सिक्स 36। प्लस आने का टाइम डी अपॉन 54 54। आवर। क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है? देखो, तो ये हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 2D किलोमीटर, नीचे कैसे करोगे? डी को अगर आप कॉमन ले लो, डी को अगर आप कॉमन ले लो तो ये बचेगा 1/36 प्लस 1/54 आवर्स। ठीक है यहां तक? बताओ, यहाँ पे मैं रुका हाँ, हुआ हूँ, आप बताओ यहाँ तक ठीक है, ओके है? ठीक है, ठीक है। ये डी और डी कट जाएगा क्या? नहीं, क्यों नहीं? ये वो प्रोडक्ट में है ब्रैकेट ना के नीचे, अंदर है। तो क्या हो गया? अच्छा, है तो प्रोडक्ट में ही ना। अच्छा। तो क्या आ रहा है? 2/1/36 प्लस 1/54। अब समझ में आया डी आपको क्यों नहीं दिया था उसने? समझ में आया, क्योंकि डी की फाइनली जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, देखो डी, सिंपलीफाई हो गया। हाँ डी अंत में डी कट गया, डी की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, अच्छा, तो फाइनली रिजल्ट क्या है इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। अब यहाँ पे देखो, इसको जनरलाइज करो, मैंने डाटा कुछ ऐसा लिया होता, इसको अगर आप जनरलाइज करो, इस रिजल्ट को अगर आप जनरलाइज करो, तो क्या समझ में आ रहा है? कि भैया 2/1/x प्लस 1/y, जो भी दो स्पीड हाँ, दिया हुआ है ये आंसर होगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लोगे आप, तो एक्स वाई एलसीएम बनेगा 2, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूं मैं, यहाँ पे एलसीएम बनेगा एक्स वाई, तो ये बनेगा वाई प्लस एक्स, है ना? अब ये एक्स इंटू वाई जो नीचे में है वो ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला आ रहा है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। दिस इज अ हाँ, फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। लेकिन कब? हाँ। कब? ये आप कब अप्लाई करोगे? ये आप तब अप्लाई करोगे जब, अब एवरेज, एवरेज पूछा। अरे एवरेज तो हर बार पूछेगा, लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज हिडन कंडीशन में है, यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, डिस्टेंस कांस्टेंट, ओके। डिस्टेंस यहाँ पे जो टाइम ऑफ जो ट्रैवलिंग है, सॉरी, जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है दोनों टाइप के मोशंस में, वो कांस्टेंट है। हमारी बात समझ में? हाँ, अगर ऐसा हाँ, नहीं है तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। तो समझ में आया? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपका स्टेटमेंट ऐसे ही बना के देगा कि वो गया और वापस आया। देखो, एक स्टेटमेंट ऐसे भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में। फॉर्मूले में कोई डाउट है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बताइए कोई डाउट? नहीं, नहीं, सही है। अब देखो, एक क्वेश्चन इसमें मैं फ्रेम कर रहा हूँ। एक बच्चा है जो क्या किया, अपने घर से स्कूल गया एंड कहेगा कि इक्वल डिस्टेंस पे ही, है ना, इक्वल डिस्टेंस पे ही, इक्वल डिस्टेंस जो भी यहाँ पे डिस्टेंस है वही इक्वल डिस्टेंस यहाँ भी है। इक्वल डिस्टेंस पे वो कहाँ गया? सपोज करो मॉल में गया। ठीक है, जाने की हाँ, स्पीड यहाँ पे थी 25 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे स्पीड थी इसकी 60 किलोमीटर पर आवर। मॉल जाने में और ज्यादा स्पीड है बच्चा, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा?
व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई रिटर्न वाली बात नहीं बोली है इसमें, लेकिन हाँ ये जरूर बोला है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है ना। हम्म, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ से इसके मॉल तक का है, तो आप वो इक्वल है। फॉर्मूला लगा सकते हो सीधा सीधा, सेम काम करने का हाँ, यहाँ भी। कोई डाउट है? समझ गया। अभी तो कहानी शुरू हुई है। अब देखो, एक केस ऐसा भी बनेगा जिसमें मैं टाइम कांस्टेंट, ये हाँ बोलो। क्वेश्चन एप्टीट्यूड में क्यों पूछ रहा है मतलब? ये एप्टीट्यूड में क्यों पूछ रहा है? हाँ। ये एप्टीट्यूड का ही तो क्वेश्चन है ना। ये एप्टीट्यूड नहीं लगा इसमें, रीजनिंग नहीं लगी इसमें, दिमाग नहीं लगा। देखो एक बच्चा, हाँ बिल्कुल सही बात, देखो इसको कोई बच्चा इस तरह से भी कर सकता था जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया, ये बेसिक 9 10th का मेथड है ना, कर सकते थे। और आपको फिर जनरलाइज करके ये रिजल्ट, तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया। अभी ये फर्स्ट टाइप हुआ, अभी आपको फर्स्ट टाइप बताया जिसमें कि क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है ना। एक टाइप हम्म, बताया जिसमें क्या बताया गया, डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब मैं एक आपको बताने जा रहा हूं, बता चुका हूं, बस मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, एक ट्रेन है जो स्टेशन ए से स्टेशन बी जाती है विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यहां से यहां जाती है, और स्टेशन बी से स्टेशन सी जाती है एट द रेट ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। द टाइम बिटवीन बोथ द ट्रेवलिंग्स आर इक्वल, दे आर टेकिंग द इक्वल इक्वल। टाइम। यहाँ पे भी टी आवर्स लगते हैं उसको, आवर्स में नहीं बोलेगा वो, कुछ ऐसा लैंग्वेज सेट करेगा ना, मतलब आपको वहां पे इस चीज को बोलेगा नहीं, उस तरह से ट्रिकी तौर पे देगा आपको कि ये इक्वल टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ जाने में भी जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ जाने में भी लगा, है ना। इतना ही बोला कि भाई जितने समय में वो स्टेशन ए से स्टेशन बी जाती है एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एग्जैक्टली उतने ही टाइम में स्टेशन बी से स्टेशन सी पहुंच जाती है एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? मैं लिखूं क्वेश्चन? हाँ, समझ गया। हालांकि पिक्चोरियल लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा होगा, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ। कोई ट्रेन है जो स्टेशन ए से स्टेशन बी जाती है एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एंड इट विल टेक वट एवर द टाइम, द सेम टाइम विल बी टेकन फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन सी एट द रेट ऑफ 100 किलोमीटर पर 100। आवर सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन कंप्लीट जर्नी फ्रॉम ए टू सी। अब देखो इसमें टाइम नहीं दिया, इसमें डिस्टेंस भी नहीं दिया, हो गया ना हम्म, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। अब देखो, अब मेरे को कोरिलेट, अब देखो आपने ये जो क्वेश्चन करा है अभी अभी अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, मतलब अपने सैंपल पेपर से क्वेश्चन को, यहाँ पे देखो सेम सिचुएशन था, देखो आवर्स टाइम यहाँ भी सेम था, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्टली टाइम का वैल्यू दिया हुआ था कि भैया मेरे को 1/4 आवर लगा, है ना। हाँ, समझना, हाँ, यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि इक्वल टाइम ही दिया हुआ है आपको, लेकिन वो टाइम भी दे दिया कि भाई मेरे को 1/4 आवर लगा। अभी के क्वेश्चन में सिचुएशन तो वही है, देखो कि इक्वल टाइम लगा, लेकिन उसने वो टाइम भी नहीं दिया, उसने वो हाँ। टाइम नहीं दिया, लेकिन बोला वही बात है कि भाई मेरे को इक्वल टाइम लग रहा है। यहाँ पे इक्वल टाइम लग रहा है, लेकिन वो टाइम भी दे यहाँ दिया। पर गिवन था कि इजी कर दिया था ने सैंपल हाँ, पेपर में क्वेश्चन यहाँ पे की सैंपल गिवन पेपर था। में थोड़ा सा इजी कर दिया, सिचुएशन वही है, लेकिन इक्वल टाइम में ये वाला याद करो, ये यही कंसेप्ट अब देखो वहां पे कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देख रहे हो आप। जो आप पहले बोल रहे थे सर वो छोड़ दो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अब यही कंसेप्ट आपको वहां पे अच्छा लगने लगेगा, नेसेसरी हो जाएगा आपके लिए इजी करने के लिए। अदरवाइज बिना इसके भी हो सकता है, आपको मैं सब कुछ लेट करके मानूंगा वो अंत मतलब में। ये कॉन्सेप्ट से ही करो कि ये क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट लग जाए और हो जाएगा। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, बिना, अगर आप इस कंसेप्ट को नहीं लगाना चाहते हो
तो नॉर्मली भी कर दूंगा, मैं सब कुछ मान लूंगा, डिस्टेंस ये है, टाइम ये है, वो सब कट कटा जाएगा। जैसे आपने देखा ना, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं था, हमने मान लिया, वो लास्ट में कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमको फॉर्मूला है तो मैं ये काम जल्दी कर सकता हूँ, मुझे टाइम बचाना है। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? आ गया। हाँ। तो मैं फिर से पहले यहाँ पे बताता हूँ, देखो, अब कंसेप्ट समझो। अगर आपका टाइम कांस्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं, अगर आपका टाइम कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड लेने के लिए क्या करते हैं, सिंपली सारे स्पीड का क्या कर दो, एवरेज ले लो। अगर आपका टाइम कांस्टेंट है तो जो एवरेज स्पीड होता है वो इंडिविजुअल स्पीड्स का सिंपल एवरेज होता है। यहां पे भी वही हम्म, सिचुएशन था, है ना, देखो सेम टाइम था, हमने वेरीफाई करके देखा, हाँ भाई सही है। यहाँ पे टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो इंडिविजुअली मेरे को स्पीड पहले निकालनी पड़ी थी, इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा इसमें था कि कैलकुलेशन। अपने पास क्वार्टर गिवन हाँ था 1/4, तो वो हाँ, मेन यहाँ पे उससे देखो, आसानी से हो गया। हाँ अब देखो यहाँ पे स्पीड भी निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट स्पीड दिया हुआ है, देखो वहां पे आपको स्पीड निकालना पड़ा था। लेकिन अगर ये कंसेप्ट किसी को समझ में आ रहा है, इस कंसेप्ट को अगर कोई जानता है, अप्लाई करता है कि अच्छा इक्वल टाइम है, तो मैं सीधा लिखूंगा कि जो एवरेज स्पीड होगी वो एवरेज ऑफ इंडिविजुअल, मतलब 60 प्लस 100 डिवाइडेड बाई टू, दैट इज द 160 डिवाइडेड बाई टू, दैट इज द 80 किलोमीटर पर आवर होगा। इसको हम लोग चाहे तो लॉन्ग मेथड से वेरीफाई भी चाहो तो कर लेते हैं, ठीक है, देखो मैं करके नहीं, यही दिखाता हूँ। सही है, मतलब शॉर्ट से बढ़िया है। अरे सही तो है, लेकिन एक बार देख लो, मान लो भूल गए। देखो यहाँ पे बहुत कंडीशंस बनते हैं, आपको मैं सोचा था परसेंटेज से स्टार्ट करूंगा, बट मैं कहीं कहीं डाइवर्ट हो गया हूँ। बट कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं? आ गया। तो देखो तीन सिचुएशंस बनते हैं। अगर अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या करना है, देखो यहाँ बोला, केस नंबर वन, अगर हम्म, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड क्या होता है, आपको याद होना चाहिए। अगर डिस्टेंस उसमें कांस्टेंट है सर तो पेपर में सेम क्वेश्चंस तो होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। है ना? तभी तो आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, अगर सेम पेपर होता भाई तो हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी की तरह आपको रटवा नहीं देता अभी तक। हाँ, रट कह नहीं देता बेटा इसका आंसर रट लो, ये मतलब फॉर्मूला इसमें रट ये लो। हो गया कि वो लोग क्वेश्चन सेम सिमिलर दे सकते हैं पर पैटर्न चेंज कर देंगे, मतलब कि बिल्कुल, सेकंड आप देखो क्वार्टर की ना, जगह वो आप, दे दिया हाँ मंथली या बिल्कुल कुछ। देखो, मैं वही तो रिलेट, देखो थर्ड क्वेश्चन के ही। सर जैसे इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वार्टर था, हम्म, तो जैसे फर्स्ट क्वार्टर के अलावा कुछ और भी आ सकता है, जैसे लाइक इसमें अपन ने 1/4 लिया तो 1/12 टाइप की पर कुछ मंथ भी या दे फिर सकता है, ऐसा कुछ हाँ। पर। आपको, हाँ बिल्कुल, ये एक अलग टाइप का कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करते हैं। अभी तो 1/4 कर दिया, वो कर देंगे 1/13, 1/13 एंड 1/13, अब करते रहो मल्टीप्लाई। अगर जिसको मल्टीप्लाई हाँ, नहीं, तो अगर मुझे कंसेप्ट पता है तो मैं सीधा एवरेज ले लूंगा। आ रही बात समझ हाँ, में? तो यही तो कह रहा हूं, देखो वो तो किसी भी पॉइंट पे आपके साथ गेम खेल सकते हैं। अगर आप सोचो कि सीधा सीधा एक कंसेप्ट पढ़ के मेरा एप्टीट्यूड पूरा हो जाता है, तो नहीं, एप्टीट्यूड तो भैया मतलब गेम है एक तरह का, वो आपको फंसाएगा, आपको वहां से निकलना है। क्वेश्चन देखने में बड़ा इजी लगेगा, जब सॉल्व करने जाओगे तो आपको लगे अरे यार ये तो कैलकुलेशन में फंस गए, अरे यार ये तो इस डाटा में फंस गए। तो सब चीज के सॉल्यूशंस मैं बताऊंगा। अभी आप ये बताओ, इस चीज को पहले समराइज कर लेते हैं कि देखो, अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपको ये फॉर्मूला लगा लेना है। अगर आपका टाइम कांस्टेंट है हर बार, अगर आप हम्म, कांस्टेंट टाइम के लिए वर्क कर रहे हो, तो उस केस में जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है एवरेज ऑफ इंडिविजुअल स्पीड, एवरेज ऑफ इंडिविजुअल जो भी आपके दिए हुए हैं ठीक है। एक केस और आएगा, अगर मेरा देखो क्या क्या कांस्टेंट हो गया, एक बार मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, एक बार मेरा टाइम कांस्टेंट हो गया। अब अगर मैं स्पीड को भी कांस्टेंट कर दूं तो उसके लिए भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये केस कभी नहीं पूछेगा आपसे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? देखो डिस्टेंस हम्म, कांस्टेंट करके मैंने आपको समझा दिया, टाइम कांस्टेंट करके बता दिया, स्पीड कांस्टेंट करके कभी नहीं पूछेगा आपसे। पूछो क्यों? हम्म, वो अभी बताऊंगा, क्यों? ठीक है, बताता हूँ। कभी नहीं पूछेगा। अगर पूछ लिया तो
समझो कि मेहरबान फ्री में वो नंबर मिल गई, फ्री में। देखो अभी ये क्लियर हुआ, अभी हम लोग इसको लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं, लेट अस सपोज जो मेरा इक्वल टाइम लग रहा है वो टी आवर्स लग रहा है, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि यहाँ पे टी आवर्स लग रहा है। लेट जो इक्वल टाइम जिसकी वो बात कर रहा था, इक्वल टाइम दैट इज इक्वल्स टू टी आवर्स, ठीक है। मान लिया, बाद में ये कट जाएगा जैसा आपको सिखाया था, देखना। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। हम्म, टोटल डिस्टेंस कितना, तो भैया इस इस ड्यूरेशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इस ड्यूरेशन में तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टी आवर्स में वो 60 इंटू टी यानी 60 टी किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। सही है, समझ में आ रहा है। हम्म, इस हम्म, इंटरवल में वो 100 टी किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक। तो हम्म, डिस्टेंस हो जाएगा 60 टी किलोमीटर्स प्लस 100 टी किलोमीटर्स, टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल टाइम कितना भैया, तो टी प्लस टी, यही तुमने माना था, टी यहां भी लगा टी यहां भी लगा। देखो कितना हो रहा है, 160 टी अपॉन 2 टी। देखो ये टी टी कट गया और क्या आ गया वापस, 80 80। किलोमीटर पर आवर, जो कि हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पे जाके मेरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर, देखो अगर ये नहीं बताता ना, इस तरह से करके दिखाता तो आपके मन में रहता रहे पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, रट लिया। पर रटना नहीं है, समझ के रटना है, हम्म, ठीक है। अच्छा, अब वो केस जो मैं कह रहा था कि कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, कंसेप्ट, चले आगे। हाँ बताओ, चले आगे। चलो। चलिए। अच्छा एक बात बताओ, एवरेज निकालना जानते हो ना। हाँ, एवरेज ऑफ 3, 5 एंड 1 बताना जरा, इन तीनों का एवरेज बताइए। मतलब एवरेज इन द सेंस के कैसे, मतलब? एवरेज ऑफ द नंबर्स निकालते हैं ना, सम ऑफ द नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ ओके, ओके। नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स कितने हैं, डिवाइड बाय 3। 3। कितना आ रहा है, हाँ, 5 3 8 1 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 3। एक आप 3। निकाल के देखो, ये तो मैंने सॉल्व किया ना, आप करो पहले। एवरेज ऑफ 1, 0, 5 -1 एंड 10। करो ओके। इसका इसका 5 एवरेज निकालो। 6 6 16 16 10 1 3। 3, शाबाश, कैसे भैया। 1 + 0 + 5 + -1 + 10 डिवाइडेड बाई कितने डाटा है टोटल, 1 2 3 4 5, 5 डाटा है टोटल। कितना आ रहा है सम, ये 1 और -1 तो ऐसे ही कट जाएगा, फिर अच्छा 3, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एवरेज ऑफ 7 7 7 7 लाइक दिस, बताओ इसका एवरेज क्या होगा। 7। 7 ही होगा, आंसर मिला। एवरेज ऑफ, चलो एक और कर लेते हैं, एवरेज ऑफ 3 3 3 3 3। अगर सेम नंबर रिपीट हो रहा हो 5 कितने भी, 5। 5 होगा, पक्का चेक सॉरी, करो 3 एक बार। 3 3 थ्री, 3 3 कुछ 3 कुछ 3। कुछ आया दिमाग में, क्लिक किया कुछ माइंड हाँ। में। अगर आपका सेम नंबर रिपीट हो रहा हो, चाहे कितनी भी बार रिपीट हो रहा हो, 50 बार भी ऐसे लिख दूं, क्या एवरेज बदलता है। एप्टीट्यूड में सर एवरेज पूछ लेते हैं ऐसे? अरे भैया सब कुछ पूछ लेते हैं एवरेज में, ये पूरा एवरेज है आपके सिलेबस में, मैंने है, बिल्कुल है, बिल्कुल एवरेज पूरा पढ़ाना है मुझे।
टेंशन मत लो, बस देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मल्टी डायमेंशनली चल रहा हूँ। थोड़ा कंसेप्ट देखो, एवरेज का भी ले लिया, थोड़ा टाइम एंड डिस्टेंस भी पढ़ा हम्म, दिया आज ही, थोड़ा परसेंटेज भी, थोड़ा रेशियो भी, सब कुछ लेके चल रहा हूँ। इसलिए आपको हम्म, होल्ड करना है केवल। अच्छा, ये चीज समझ में आया आपको कि अगर सेम नंबर ऑफ डेटा रिपीट हो रहे हो, कितने भी बार रिपीट हो रहा हो, हम्म, क्या एवरेज बदलता है? नहीं। नहीं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कोई आपसे ये करके पूछे कि स्पीड को कांस्टेंट कर ले, अगर वो स्पीड कांस्टेंट कर ले और आपसे एवरेज स्पीड पूछे, तो क्या कुछ बदलेगा? भैया वही तो रहेगा। अगर स्पीड बदल ही नहीं सेम। रहा तो सेम ही रहेगा। ऐसा इजी क्वेश्चन, तभी मैं कह रहा हूं कि वो आपसे नहीं पूछेगा। और अगर पूछ लिया तो समझो फ्री के मार्क्स है वो आपके। नहीं, अगर स्पीड कांस्टेंट है भाई, तो एवरेज लोगे तो वही तो मिलेगा। हम्म। पक्का। सर एक सेकंड कॉल आ रहा है, एक सेकंड हाँ। अटेंड कर लो कॉल। हम्म हम्म, हम्म।